नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल के नई सिलेबस के बारे में आज चर्चा करेंगे और झारखंड सचिवालय में रिक्त पड़े पदों पर जल्द बहाली स्टार्ट होगी। साथ में झारखंड में नए सिरे से अधिक सीटों पर भी वैकेंसी आने वाली है, झारखंड सचिवालय समेत विभिन्न विभागों में। वहीं झारखंड सीजीएल के अलावे दरोगा की वैकेंसी भी जल्द होगी और इसके लिए एक ही परीक्षा ली जाने वाली है। अब पहले पीटी और मेंस हुआ करती थी, अब जो परीक्षा होगी उसका पैटर्न होगा अब मेंस। अब मेंस के आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगा, जिसमें 3 पेपर होंगे आपके, और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आप से हिंदी और इंग्लिश मिला करके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन, जिसमें से आपको मात्र 30% मार्क्स लाना है। 120 का जो है आपको 30% मार्क्स ही लाना है। इसके अलावे आपको पेपर 2 में जो होगा रीजनल पेपर होगा, जिसमें खोरठा, मुंडारी, हो, कुड़ुख, पंचपरगनिया, तमाम जो झारखंड की रीजनल भाषा है उर्दू, इस सभी भाषाओं से रिलेटेड जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां से 100 प्रश्न रहेंगे जो मेरिट में जोड़े जाएंगे, और ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। और ये नौकरी के पक्का करने के लिए यहाँ से 100 में से कम 95-90 मार्क्स आपको अनिवार्य रूप से लाना पड़ेगा, 80+ मार्क्स, चूँकि अभी कंपटीशन बहुत टफ हो चुकी है। और वहीं परीक्षा का जो लेवल है वह एक स्तर का झारखंड सरकार ने कर दिया है, तो चोरी और धांधली होने की प्रबल चांसेस बन जाती हैं। तो इस कारण से आपको 80+ मार्क्स लेकर के ही आना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। वहीं सीटों की बात करें तो पहले जो सीटों की संख्या थी वो बहुत ही कम थी। पहले सीटों की जो संख्या थी वो 1200 कुछ सीट थी, इसके बाद 1300 समथिंग हो गई थी। अब जो सीटों की संख्या है अब बढ़कर 1500 के आसपास होने वाली है, और नए सिरे से भी इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। क्योंकि जो रीजनल पेपर है उसमें हिंदी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने रखा है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो जो अभ्यर्थी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत रखे हैं, अब उनके लिए फिर से रिफॉर्म को भराया जाएगा। हो सकता है कि आगे के दिनों में झारखंड सरकार नियम में संशोधन करे और हिंदी को भी मान्यता दे। यदि मान्यता नहीं देती है झारखंड सरकार, तो आपको रीजनल पेपर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से खोरठा, कुरमाली, इन तमाम विषयों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप जिस ज़िले से आते हैं, आप जिस भाषा को जानते हैं, वह आपके लिए सटीक होगा, और ये जो होगा बहुत ही अच्छा मार्क्स जो मेरिट में जोड़े जाएंगे। वहीं बात करें जो पेपर 3 होने वाला है वो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका झारखंड जीके, सामान्य अध्ययन, करेंट अफेयर, साइंस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बता दूं सेक्शनल रूप से कौन कौन से प्रश्न आपके कहां से पूछे जाएंगे। 40 जो नंबर है आपका यहाँ से रहने वाला है झारखंड सामान्य ज्ञान से। आप लूसेंट बुक को प्रीफर कर सकते हैं। वहीं इसके अलावे आप करंट अफेयर के लिए स्पर्धा पब्लिकेशन के बुक को प्रीफर कर सकते हैं झारखंड करंट अफेयर के लिए। इसके अलावे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहां से आप करंट अफेयर का संकलन कर सकते हैं। झारखंड के सामान्य अध्ययन के लिए आप लूसेंट के बुक को प्रीफर कर सकते हैं, जहां से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्लस में करंट अफेयर भी रहेंगे 30 प्रश्न के अंदर ही, मतलब 20 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तथा करंट अफेयर। करंट अफेयर से 10 प्रश्न रहने वाले हैं, तो आप इस बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं। अधिक जानकारी सोर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण को भी खरीद सकते हैं। वहीं सामान्य विज्ञान के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है यूपीएससी समेत हर एक परीक्षाओं के लिए, तो लूसेंट का सामान्य विज्ञान, जो आप हर एक डिटेल के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं, जहां से आपका 20 प्रश्न
पूछे जाएंगे। और अधिक कम पढ़ना चाहते हैं आप सभी अभ्यर्थी तो SPD की जो बुक आती है उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न भीड़ भी सकता है और नहीं भी भीड़ सकता है। लेकिन आप सब्जेक्टली पढ़ेंगे लूसेंट का बुक तो यहाँ से आपके प्रश्न आने के प्रबल चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावे कंप्यूटर से 30 प्रश्न रहेंगे, तो इस तरह से मिला करके आपका 150 प्रश्नों का पेपर 3 होने वाला है और पेपर 2 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका जो है 150 प्लस 100 250 क्वेश्चन आपका मेरिट लिस्ट में रहेगा। तो 250 में से आपका एक क्वेश्चन का नंबर 3 नंबर का रहेगा, मतलब 25 तिया आपका 750 पूर्णांक का टोटल मार्क्स रहने वाला है, जिसमें एक गलती पर आपका 1 नंबर काटा भी जाएगा। इसलिए आपको नेगेटिव भी ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। और इस तरह से जितने भी स्नातक स्तर के होंगे परीक्षा, एक्साइज दरोगा हो, एक्साइज दरोगा के अलावे फॉरेस्ट दरोगा हो, चाहे जो सामान्य रूप से जो दरोगा की पोस्ट होती है उसकी बहाली के लिए, इन तमाम भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा झारखंड सरकार JSSC लेगी। और स्नातक स्तर के जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं सभी परीक्षाओं में एक ही परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा मैट्रिक स्तर और इंटर स्तर के लिए पहले से प्रावधान है कि एक ही परीक्षा ली जाएगी। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। और JSSC CGL का यदि आप सभी अभ्यर्थियों को समझ में आया होगा सिलेबस तो लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।